हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हमारा विषय है हिंदी का भौगोलिक विस्तार। हिंदी भारूपीय परिवार की भाषा है। हिंदी बोलने वालों की संख्या में विश्व में हिंदी का तीसरा स्थान है। ग्रियर्सन ने भौगोलिक दृष्टि से पूरे हिंदी प्रदेश को दो भागों में बांटा है, पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां हैं: खड़ी बोली, बांगरू, ब्रज, कन्नौजी और बुंदेली। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं: अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी की 3 बोलियां हैं: भोजपुरी, मगही और मैथिली। धीरेन्द्र वर्मा ने राजस्थानी की 4 बोलियां मानी हैं: मेवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और हाड़ौती। पहाड़ी की 3 बोलियां हैं: कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली। हिंदी 18 बोलियों की प्रतिनिधित्व करने वाली भाषा है। ब्राचर अपभ्रंश से उद्भूत सिंध प्रदेश की भाषा सिंधी कहलाती है। सिंधी साहित्य का प्रसिद्ध ग्रंथ है शावनो रिशालो। सिंधी की 5 बोलियां हैं: बिचोली, सराइकी, लारी, थरेली और लाड़ी। मध्य सिंध की परिनिष्ठित बोली है बिचोली। लहंदा का अर्थ है सूर्यास्त की दिशा। यह पंजाब में बोली जाती है। लहंदा सिंधी तथा कश्मीरी से प्रभावित है। लहंदा की स्वतंत्र लिपि है लंडा। आधुनिक आर्य भाषाओं में प्राचीन और सबसे पुरानी भाषा है पंजाबी। पंजाबी को माझी कहते हैं। मराठी की बोली है कोंकणी। गुजराती की बोलियां हैं नागरी, बम्बईया, गामडिया, सुरती और काठियावाड़ी। बंगाली साहित्यिक दृष्टि से संपन्न भाषा है। ओडिया का बांग्ला से बहुत साम्य है। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं: पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी। पश्चिमी हिंदी भाषा का विकास शौरसेनी से हुआ है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौरवी, ब्रज, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी आती है। दक्षिणी पश्चिमी हिंदी की बोली है और यह मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद में बोली जाती है। आकार बहुला बोलियां। आकार बहुला बोलियां हैं हरियाणवी, कौरवी और दक्षिणी। ओकार बहुला बोलियां व्रज, बुंदेली और कन्नौजी। हरियाणवी, कौरवी, दक्षिणी बोलियों पर पंजाबी का प्रभाव अधिक है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से बुंदेली और कन्नौजी ब्रज भाषा की उपबोलियां हैं। पूर्वी हिंदी की बोलियां अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी की बोलियां भोजपुरी, मगही, मैथिली। राजस्थानी के अंतर्गत मारवाड़ी, मेवाती, हड़ौती, जयपुरी, जिसे शेखावटी भी कहते हैं, बोलियां आती हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल का अधिकतम साहित्य राजस्थान से प्राप्त हुआ है। भीली को राजस्थानी उपभाषा की बोली माना है सुनीति कुमार चटर्जी ने। आदि भीली राजस्थानी और गुजराती का मिश्रित रूप है। राजस्थानी हिंदी की बोलियों में सर्वाधिक साहित्य मारवाड़ी में लिखा गया है। जयपुरी को ढूंढानी भी कहते हैं। पहाड़ी हिंदी के 3 उपरूप हैं: पश्चिमी, पूर्वी और मध्य।
पूर्वी पहाड़ी को ही नेपाली कहते हैं। मध्य पहाड़ी की दो उपभाषाएं हैं, कुमाऊनी और गढ़वाली। खड़ी बोली का आधार कन्नौजी माना है कोलबुक ने। खड़ी बोली को कौरवी कहा है राहुल सांकृत्यायन ने। ग्रियर्सन हरियाणवी को बांगरू कहते हैं। हरियाणवी को जाठू भी कहते हैं। धीरेन्द्र वर्मा हरियाणवी को स्वतंत्र बोली नहीं मानते, इसे खड़ी बोली का एक उपरूप मानते हैं। ग्रियर्सन ने बुंदेली के अनेक क्षेत्रीय रूपों का वर्णन किया है, जैसे लोधांती, पवारी, खटोला, बनाफरी, कुंद्री, निबह। भदौरी दक्षिण की मिश्रित बोलियां। आल्हा बुंदेली की उपबोली बनाफरी में लिखा गया है। बघेली का उद्भव अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। बघेली को दक्षिणी अवधी और रिवाई भी कहते हैं। छत्तीसगढ़ी बोली को लरिया या खलटाही भी कहते हैं। छत्तीसगढ़ी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। बिहारी हिंदी का उद्भव मागधी अपभ्रंश से हुआ है। मैथिली का उद्भव मागधी अपभ्रंश से हुआ है। मैथिली साहित्यिक दृष्टि से संपन्न भाषा है। आदिकालीन वीर गाथा काव्य मारवाड़ी में है। पुरानी मारवाड़ी को टिंगल कहा जाता है। जयपुरी की बोलियां हैं तोरावटी, काठड़ा, चौरासी, अजमेरी और हड़ौती। मेवाती की मिश्रित बोली है अहीरवाटी। मेवाती की उपबोलियां हैं राठी, नहेर, कठर, गुजरी। दक्षिणी की उपबोलियां हैं गुलबर्गी, बीदरी, बीजापुर, हैदराबादी। कुतुब मुश्तरी के रचयिता है मुल्ला वजई। उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना है सबरस।